सही है क्या? ये आपके मिल गए, राइट। सेकंड वाला भी आपको आ जाएगा। फर्स्ट वाले में क्या किया आपको ध्यान में रखना है, राइट। मतलब क्या है, एफ ऑफ एक्स का, राइट, ये बस समझ के रखेंगे। तो जहाँ पे एक्स था वहां पे अब क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स, राइट। यानी अब जहाँ पे एक्स था वहां पे एफ ऑफ एक्स रख देना है, फिर सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करेंगे आपके पास फंक्शन आ जाएगा, राइट। तो पहले वाले का आया -1/x। अच्छा, देखते हैं थर्ड वाले में। आप बोल रहे हो थर्ड वाले में दिक्कत है, राइट। और यहाँ पे जगह कम है तो मैं सबको लेके चलता हूँ, राइट, आपके डाउट सेशन वहाँ पे, राइट, वन नोट पे आपको लेके चले जाता हूँ। थर्ड वाले में देखेंगे आपको क्या बता रखा है, एंगल ए एंड एंगल सी इक्वल है। देखेंगे एंगल ए एंड एंगल सी इक्वल है, तो हमारे पास पूरे ट्रेंगल में, राइट, समेशन ऑफ एंगल कितने होते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, टोटल 180 के बराबर होता है क्या। आपको एंगल ए और एंगल बी, आपको एंगल सी इक्वल दे रखा है, एंगल बी आपको कितना दे रखा है 120, तो उसको इस साइड लेके आ गया। और दोनों देखेंगे एंगल थीटा दे रखा है, तो 2 थीटा इजकल टू हमारे पास कितना हो गया 60, यानी थीटा इजकल टू आपको कितना मिल गया 30 डिग्री का। यानी दोनों एंगल आपको कितना दे रखा है 30 डिग्री, ये भी आपको 30 डिग्री दे रखा है, राइट। अच्छा, एंगल मिल गया आपको। अब क्या बोल रहा है, आपको रिलेशन चाहिए, राइट। फाइंड द साइड ए साइड सी इक्वल होंगे। तो एंगल हमारे पास एक चीजें क्या बोलता है ना, राइट, ध्यान रखेंगे। हमारे पास साइन में रूल होता है, कैसा रूल, राइट, ट्रायंगल के साथ, जिसको लेमिस थ्योरम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, राइट, ध्यान रखेंगे आप ये चीजों को। लेमिस थ्योरम। इसमें देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ऐसे ट्रायंगल से रिलेटेड है, राइट, हमेशा ध्यान रखेंगे इसको। बोलते हैं जैसे ये ट्रायंगल है, राइट। अच्छा, इसमें रिलेशन ऐसा दिया है, राइट, जैसे ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है, ये एंगल गामा है, राइट। मान लिया हमारे पास ये ए, ये बी और ये सी है। ए के सामने वाला साइड लेंथ ए हो गया, राइट, यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ आपको बता दिया ए है। सिमिलरली ये बी है, सिमिलरली ये सी है। तो इसके साथ रिलेशन होता है, कैसा रिलेशन, राइट, लेमिस थ्योरम बोलता है साइन हमारे पास, साइन अल्फा जो है, साइन के साथ एंगल लेंगे और उसके सामने का जो अगर हम साइड लेंथ लेते हैं तो ये हमेशा कांस्टेंट होता है। यानी साइन बीटा अपॉन क्या हो जाएगा, बी हो जाएंगे, एंड साइन हमारे पास गामा अपॉन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। लेमिस थ्योरम ये बोलता है, ध्यान रखेंगे इसको, राइट। ये पूरे थ्योरम को हमेशा ध्यान रखेंगे, तो ये किसी भी ट्रायंगल के लिए आपको लागू रहता है, नोट कर लेंगे इसको, राइट। कभी और जरूरत पड़ेगा तो कभी और भी बता दूंगा, कुछ चीजें मिस नहीं होना चाहिए, अच्छी चीजें बार बार अगर मैं बता दूं तो आपको हमेशा याद रहेगा। तो यहाँ पे एक चीज ये ट्रायंगल से रिलेटेड ये प्रॉपर्टीज होता है, तो अगर साइन ऑफ एंगल लेते हैं अपॉन साइड लेंथ लेते हैं तो वो कांस्टेंट रहते हैं किसी ट्रायंगल के लिए। तो इस वाली केस में हमारे पास साइन अल्फा के साइड वाला लेंथ जो है वो ए है, तो साइन अल्फा अपॉन ए इजकल टू साइन बीटा अपॉन बी इजकल टू साइन गामा अपॉन सी हो जाएंगे, राइट। अब इस वाले सवाल में आप देखेंगे, राइट, हमारे पास क्या क्या दे रखा है, एंगल देखेंगे, एंगल सी और एंगल ए इक्वल है, तो हमारे पास उसके सामने वाला साइड लेंथ भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, राइट। इस प्रॉपर्टीज को लगाओगे, इस ट्रायंगल में लगाओगे तो हमारे पास एंगल सी इक्वल टू क्या है, एंगल ए है। तो सी के सामने वाला साइड लेंथ, सी के सामने वाला साइड लेंथ हमारे पास क्या है, सी है, राइट, स्मॉल सी। यानी और हमारे पास के सामने वाला साइड लेंथ क्या है, ए है, तो सी इक्वल टू ए हो जाएंगे, राइट। हम उस वाले वैल्यू में डालेंगे तो हमारे पास लेमिस थ्योरम से ये चीजें दिखता हुआ लगेगा। तो हमारे पास पहला हो गया, राइट, कितना, साइड ए इक्वल टू साइड सी, एंगल उसका लेंथ 10 मीटर ही होगा, ये नहीं बता रहा है, बिकॉज हमारे पास अगर इसकी वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, देखेंगे हमने रखा साइन, राइट, एंगल हमने ए लिया है, थीटा अपॉन कितने हो गए सी, राइट, साइन हमारे पास थीटा अपॉन हो गए कितना, राइट, ए इजकल टू साइन 120 अपॉन कितने हो जाएंगे, साइन 120 अपॉन 10, बी हमारे पास दे रखा है।
तो यहाँ से थीटा देखेंगे तो आपको मालूम है राइट, साइन थीटा इक्वल टू 30 डिग्री दे रखा है। अगर ये हमारे पास 30 डिग्री है राइट, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, साइन 30 राइट, साइन 30/c इक्वल टू साइन हमारे पास कितने हो जाएंगे 120/10। यानी यहाँ से c की वैल्यू अगर आप आइसोलेट करो तो c की वैल्यू आएगा अपने को साइन 30 हमारे पास 1/2 होता है इंटू 10/साइन 120 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा राइट। सिमिलरली हमारे पास साइन इसका ए का भी रख सकते हैं, साइन 30/ए भी, दोनों सेम होंगे तो ए इक्वल टू सी दिखेगा। तो हमारे पास साइन हमारे पास 120 कितने हो जाएंगे राइट, √3/2। क्या मैं सही बोल रहा हूँ राइट, ये चीजें। तो ये हमारे पास साइड लेंथ हो जाएगा 10/√3 मीटर। हम मिलाते हुए चलेंगे राइट। यहाँ से देखेंगे तो पहला ऑप्शन हमारे पास साइन साइड ए इक्वल टू साइड सी तो है, लेकिन नॉट इक्वल टू 10 मीटर राइट, 10 मीटर के बराबर है। पहला ऑप्शन गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन देखेंगे, सेकेंड ऑप्शन हमारे पास ये तो बोल रहा है साइड लेंथ इक्वल नहीं, तो गलत हो गए। थर्ड ऑप्शन देखेंगे तो साइन ए इक्वल टू साइन सी इक्वल टू 10√3/3। हमारे पास कितना आया है 10/√3, तो ये तो 10/√3 के बराबर ही है ना राइट। √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो ऊपर हो गया 10√3 और ऊपर में कितना √3 इंटू √3 3 हो जाएंगे। तो देखेंगे हमारे पास सेम चीजें हैं। तो सी ऑप्शन अपना करेक्ट है। बी ऑप्शन में 10/√2 तो नहीं, बस हमारे पास सी ऑप्शन सही है। क्या अभी सबको क्लियर है? जी जी हाँ, सर। ध्यान रखेंगे और ये प्रॉपर्टीज हमेशा अब याद रखेंगे राइट। आपको हमेशा कहीं ना कहीं ये चीजें मिलता हुआ लगेगा। 4 नंबर बोलेंगे, 4 हो गए क्या? नहीं हो सर, 4 बताइए। और भी बताएं राइट, देखेंगे कोई दिक्कत नहीं, जितना नहीं हुआ सब कर लेंगे राइट, अपने को कोई डरना ही नहीं है राइट। लेकिन अगर एक बार कर लिए तो फिर आपको वो चीजें होना चाहिए राइट। 4 नंबर में देखेंगे क्या दे रखे हैं, y1 इक्वल टू ए साइन थीटा, y2 इक्वल टू ए हमारे पास साइन थीटा 2 राइट। तो हमारे पास y1 दे रखा है ए साइन थीटा 1 एंड हमारे पास y2 दे रखा है, क्या देखेंगे ए साइन थीटा 2। अब y1 प्लस y2 एंड y1 माइनस y2 एंड y1 इनटू y2, तीन ऑप्शन आप देखेंगे राइट। ऑप्शन के थ्रू जाएंगे तो आपको पूछ क्या कह रहा है y1 प्लस y2। सेकेंड वाले ऑप्शन में भी सेम है, थर्ड वाले में हमारे पास y1 माइनस y2 और हमारे पास फोर्थ में देखेंगे तो आपको क्या मिल रहा है y1 इंटू y2 पूछ रहा है। तो जैसे जैसे पूछ रहा है वैसे वैसे अपन कन्वर्ट करता हुआ चले जाएंगे राइट। पहले देखते हैं हमारे पास y1 प्लस y2 पूछ रहा है, तो y1 प्लस y2 किया तो हमने राइट दोनों को ऐड कर दिया, ए साइन थीटा 1 राइट प्लस क्या हो जाएंगे ए साइन थीटा 2। ए कॉमन है तो ए को हम कॉमन ला सकते हैं, ए को कॉमन कर लिया, हमारे पास साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। अब इसकी वैल्यू हम कैसे रखेंगे राइट, ये तो मालूम नहीं। तो इसकी वैल्यू रखने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, आप ऊपर देखो राइट, आपको क्या दे रखा है 2a साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2/2 साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2/2। वैसे ये एक फॉर्मूला होता है जिसको हम प्रूव कर सकते हैं राइट। तो साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 को अपने को अगर लिखना है तो किस फॉर्म में लिखेंगे राइट। अच्छा, ऊपर हमारे पास देखेंगे क्या दे रखा है, साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2/2 दे रखा है, हमारे पास कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2/2 दे रखा है। क्या हम उसी को थीटा 1 और थीटा 2 को अलग अलग करके लिख सकते हैं क्या राइट। थीटा 1 हमारे पास किस तरीके से होगा राइट, थीटा 1 2 टाइम्स थीटा 1/2 कर सकते हैं, 2 टाइम्स साइन ये थीटा 2/2 कर सकते हैं राइट। तो उसको आगे लेके बढ़ेंगे तो अपने को कुछ ना कुछ दिखता हुआ मिलेगा राइट। या तो आप ऑप्शन को सॉल्व कर लो राइट, फिर या आप इक्वेशन को सॉल्व कर लो। अगर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास किस तरीके से दिखेगा ये चीजें राइट। क्या हमें साइन राइट साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 नहीं पढ़ा है, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 पढ़ा है हमने, याद है क्या अपने को राइट। साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 पढ़ा है। अच्छा, जैसे हमारे पास ऑप्शन दे रखा है अगर उसके अकॉर्डिंग गए राइट। अच्छा, इसको दूसरे तरीके से सोचा है सिंपल करने के लिए,
तो दूसरे तरीके से सिंपल कैसे कर सकते हैं सोचोगे तो आएगा। वैसे ऑप्शन के थ्रू गए तो हो जाएगा, ऑप्शन को ही सॉल्व कर लेंगे, लेकिन यहाँ से कैसे जाए वो सोचेंगे। 2 टाइम्स हमारे पास θ1/2 कर सकते हैं, साइन 2 थीटा को हम लिख सकते हैं साइन θ1। अच्छा अच्छा, चलो एक बार करके देखते हैं, इसी को आगे बढ़ाते हैं। राइट, अगर हो गया तो ठीक, नहीं तो हमें रिटर्न होके उसी को सॉल्व कर लेंगे, ऑप्शन को ही सॉल्व कर लेंगे। राइट, ऑप्शन को मैच करा लेंगे, सही है गलत है। तो एक तो सबसे पहले मैं बोल रहा हूँ, इसको क्या करते हैं साइन ऑफ θ1। राइट, तो इसको क्या करते हैं 2 of θ1/2 कर दिया, प्लस इसी को हमने क्या कर दिया साइन ऑफ 2 टाइम्स θ2/2 कर दिया। और साइन θ1/2 ये चीज आपको मालूम है, हमने क्या किया ए, हमारे पास 2 sin 2 थीटा का आपको वैल्यू मालूम है, तो क्या हो जाएंगे 2 sin θ1/2 cos θ1/2। राइट, इधर भी हमारे पास क्या हो जाएंगे 2 हमारे पास फिर से sin θ2/2, राइट cos θ2/2 हो जाएंगे। राइट, यहाँ से अगर 2 हमने कॉमन कर लिया तो 2 हमारे पास बाहर आ जाएगा, sin θ1/2 cos θ1/2, राइट प्लस sin θ2/2 cos θ2/2। ये चीजें आ रहा है, लेकिन इस फॉर्म में आपको नहीं दे रखा है। राइट, ये चीजें आपको दे तो नहीं रखा है, लेकिन इसको कन्वर्ट करना है। साइन और कॉस में रिलेशन है ना अपने, यहाँ से कन्वर्ट होता हुआ दिख रहा है क्या, कुछ कर सकते हैं यहाँ से। नहीं, यहाँ से आगे बढ़ते हुए लग रहा है जो हम इसको आगे नहीं बढ़ा सकते, तो हम क्या करते हैं राइट, जो ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन को सॉल्व करके हम लाने का सोचते हैं। राइट, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग है, तो पहला ऑप्शन आपको y1 + y2 दे रखा है कितना 2a sin θ1 + θ2/2 cos of θ1 - θ2/2। राइट, उसको प्रूव कर लेते हैं, वहां से आप देखेंगे तो हमारे पास क्या दे रखा है। राइट, y1 + y2 की वैल्यू आपको दे रखा है 2 टाइम्स a/sin of θ1 + θ2/2, राइट इनटू हमें दे रखा है cos of θ1 + θ2/2। राइट, एक्सरसाइज 2 हमेशा ध्यान से करेंगे, हमारे लिए वो बहुत अच्छी चीजें हैं। तो साइन हमारे पास θ1 + θ2/2 की वैल्यू देखेंगे तो आपको मालूम है क्या लिख सकते हैं इसको, sin θ1 + sin θ2 लिख सकते हैं, यही हम इसको लिख सकते हैं sin θ1/2 + sin θ2/2। राइट, इसको लिख सकते हैं cos θ1/2 + cos θ2/2। इसी को सॉल्व करेंगे, देखेंगे अपने को क्या मिलता हुआ लगेगा। राइट, इसको सॉल्व किया तो हमारे पास दिखेंगे 2a को तो कॉमन ही रखा, साइन θ1 इसको देखा हमने कितना साइन θ1 बाय राइट 2 इंटू कॉस हमारे पास साइन a कॉस b से साइन b। तो सकते हैं दूसरे तरीके से भी, लेकिन इसको सॉल्व करते हैं। राइट, θ1/2 हमारे पास हो जाएंगे, θ2/2 हो जाएगा, फिर उसके बाद हमने मल्टीप्लाई किया प्लस है तो हमारे पास cos θ1/2, राइट हमारे पास साइन कितने हो जाएंगे θ2/2। राइट, फिर इसके बाद ये मल्टीपल में हमारे पास है कितना, राइट नेक्स्ट देखेंगे मल्टीपल cos a + b, राइट cos a cos b θ2/2, राइट माइनस साइन ए साइन बी θ1/2, राइट उसके बाद साइन θ2/2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, राइट इसको मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लाई, सर हाँ हाँ। सर वो cos θ1 - θ2 है शायद ऑप्शन में। अच्छा ओके, सही कर लेते हैं उसको।
माइनस हो गए, यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे प्लस। अब सही है क्या? अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, राइट, मल्टीप्लाई करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लाई करके सॉल्व करने का सोचेंगे तो आपको मिलेगा क्या, देखेंगे, राइट, बाकी सब सॉल्व होता हुआ दिखेगा। तो हमारे पास क्या दे रखा है, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास साइन थीटा 1/2, इधर से कॉस थीटा 1/2 एक साथ हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा 2/2 आ जाएंगे हमारे पास, राइट। सिमिलरली वैसे ही अगर दूसरा टर्म पकड़े तो हमारे पास साइन स्क्वायर, राइट, सारे टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, राइट, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, राइट, इसको इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, और सबको मल्टीप्लाई करते हुए हम क्या करेंगे, कॉमन करते हुए जाएंगे, राइट, कॉमन एक दूसरे से करते हुए जाएंगे तो आपको सारा ऑप्शन एक दूसरे से साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आपको कॉमन होता हुआ दिखेगा दो दो टर्म में, राइट। ऐसे 4 टर्म आएंगे आपको, दो दो टर्म से आपको क्या मिलेगा, कुछ कॉमन करेंगे तो आपको बाकी का टर्म आपको साइन स्क्वायर थीटा 1/2 मिलेगा, राइट, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1/2 मिलेगा। इसकी टर्म को अपने को क्या लिखना है, 1 लिखना है, इसकी जगह क्या लिखना है, इस वाले टर्म की जगह 1 लिखना है। बाकी को एक साथ करोगे तो आपको फॉर्म डायरेक्टली दिखता हुआ लगेगा, राइट, डायरेक्टली आपको ये टर्म आ जाएगा, यानी हमारे पास डायरेक्टली वहां से ये टर्म आता हुआ दिखेगा, सही है। हाफ आपके पास बाहर आ जाएगा, 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये टर्म आपको दिखता हुआ लगेगा। तो यानी ऑप्शन के अगर थ्रू जाए तो ऑप्शन को, राइट, मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ बिकॉज आगे हमारे पास सिंपल जो भी कैलकुलेशन आते जाएगा सॉर्ट आउट करते चले जाएंगे। तो एक हमारे पास ये रहेगा, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, साइन थीटा 1, राइट, पहला ऑप्शन इस तरीके से चेक कर सकते हैं, सही है। तो पहले ऑप्शन के लिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे और साइन स्क्वायर थीटा 1/2, राइट, इस तरीके का हमें कॉमन बनाने का सोचेंगे और आगे बढ़ेंगे तो हमें वो चीजें मिलेगा। तो पहला ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, राइट, ये फॉर्मूला भी है, राइट, और ये सही है, पहले अकॉर्डिंग से जाएंगे तो ये चीजें आपको y1 + y2/2 ये फार्मूला प्रूव भी करते हैं, राइट, इसी तरीके से मल्टीप्लाई करते हुए प्रूव करते हैं, तो ये अपना सही होगा, राइट। तो पहला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, राइट। आगे से ये फॉर्मूला याद भी रखेंगे, राइट, किस तरीके से साइन हमारे पास, आगे से फॉर्मूला क्या याद रखेंगे इसके लिए, राइट, हमारे पास क्या चीजें हैं, यानी हमने जो इक्वेशन लिखा है साइन ए प्लस साइन बी, ये हमारे पास आएगा, कितना आ जाएंगे, 2 साइन ए प्लस b/2 और इनटू हमारे पास कॉस ए माइनस b/2, राइट, त्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला है कॉस ए माइनस b/2, राइट, ये आपके मिलेंगे, ये याद रखेंगे, राइट, ध्यान रखेंगे ये चीजें। दूसरे बारे में हमारे पास क्या है, 2a साइन थीटा 1, राइट, साइन थीटा 2 बोल रहा है तो ये नहीं हो सकता, राइट, y1 प्लस y2 क्या, तो हमारे पास a कॉमन आया, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, राइट, कभी भी इसके इक्वल नहीं हो सकता बिकॉज ये समेशन में मल्टीपल में डायरेक्टली नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन हमारे पास नहीं आएगा। थर्ड ऑप्शन हमारे पास देखे, राइट, थर्ड ऑप्शन y1 माइनस y2 सिमिलरली साइन a, राइट, हमारे पास जो ऊपर का इक्वेशन है सेम वैसे इक्वेशन y1 माइनस y2 में देखेंगे, साइन हमारे पास चेंज हो जा रहा है तो हमारे पास y1 माइनस y2 चेंज हो जाएंगे, तो हमारे पास सेम साइन a प्लस बी रखे या साइन a माइनस बी रखे तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, साइन चेंज होता हुआ लगेगा। अगर इसी में मैं माइनस कर देता हूँ, राइट, यही सेम फार्मूला है, इसी में अगर मैं क्या कर दूं, यहाँ पे माइनस लगा दूं तो जहाँ पे माइनस लगाया है वहां पे माइनस हो जाएंगे, प्लस की जगह जहाँ प्लस है वहां पे माइनस, जहाँ माइनस वहां पे प्लस, फॉर्मूला वही रहेगा, उसी में बस थोड़ा सा ऊपर नीचे करेंगे, राइट, ये चीजें। अब दोनों का मल्टीपल किया y1 इंटू y2, अगर y1 इंटू y2 किया तो हमारे पास दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने के बाद देखेंगे अगर लिखता हूँ मैं दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो इस फॉर्म में आता है क्या, नहीं आता, इसी को सॉर्ट आउट करता हूँ, -2a² आपको दे रखा है, cos पाई प्लस, राइट, π/2 प्लस θ1, अगर पाई प्लस 2 θ1 करेंगे तो कितना, माइनस साइन θ1 हो जाएगा, इसकी वैल्यू माइनस साइन θ1, दूसरे में हमें मल्टीप्लाई करते इसकी वैल्यू कितने हो जाएंगे, π/2, तो ये प्लस साइन θ2 हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, +2a², राइट, क्या मिलेंगे, साइन θ1 साइन θ2, दोनों का आप मल्टीप्लाई करो तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये 2 टर्म नहीं आ रहा है,
यानी हमने अगर उसी को मल्टीप्लाई किया y1 इक्वल टू y2, क्वेश्चन से गया यहाँ से, अगर मैंने y1 इंटू y2 किया तो हमें मिलेंगे a स्क्वायर साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2। अगर 2 नहीं होता तो अपना ऑप्शन करेक्ट हो जाता है ये, लेकिन ये 2 दे रखा है तो नहीं होगा, डी ऑप्शन होगा। सही है क्या? ये y1 एंड y2 के लिए आप फॉर्मूला याद रखेंगे और जैसे मैंने बोला है उस तरीके से आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आइसोलेट होता हुआ दिखेगा आपको, राइट, और यहाँ से आपके वो सारे डायरेक्टली वैल्यू आपको दिखेगा, राइट। करेंगे, नहीं होगा तो बताएंगे, फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंप्लीट कर दूंगा। अगर हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। सही है क्या? ये रहा 4 नंबर। 5th बताएंगे। फिफ्थ बोलेंगे, 5th में क्या दिक्कत है? 5th सही है क्या? फिफ्थ हुए, 5th नहीं हुए? ये तो आपको वैल्यू दे रखा है, वैल्यू डालते हुए प्रूव कर लेंगे। सही है क्या? 5th में किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। फिर 6 कर। 6th वाला हुए क्या? 6th वाले में डाउट है? 6 वाले में दिक्कत है, राइट। 6 वाला ऐसा प्रूफ नहीं किया है क्या? देखेंगे 6 वाले को बताता हूँ मैं। 6 वाले आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी कॉस थीटा आपको दे रखा है, राइट। अच्छा देखते हैं हमारे पास 6 वाले को देखेंगे क्या दे रखा है अपने को, राइट। आर स्क्वायर दे रखा है कितना? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस आपको थीटा दे रखा है, राइट। और आपको क्या दे रखा है? ए इक्वल टू बी दे रखा है। अगर ए इक्वल टू बी दे रखा है तो क्या लिख सकते हैं? हमने ए स्क्वायर ही रहने दिया, बी को ए लिख दिया, राइट। बी को ए लिखेंगे तो 2a स्क्वायर हो जाएगा, ये कॉस थीटा, राइट। यहाँ से हमारे पास ये 2a स्क्वायर हो गए, राइट, और प्लस यहाँ पे 2a स्क्वायर कॉस थीटा हो गया। यहाँ से हमने क्या किया? 2a स्क्वायर को कॉमन कर लिया, 1 प्लस कॉस थीटा, राइट। आपको याद होगा, राइट, कॉस 2 थीटा की वैल्यू हमने पढ़ा था कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी कॉस स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है ना, हमने क्या कर दिया यहाँ से कॉस, ये कॉस स्क्वायर थीटा को तो वही रहने दिया, साइन स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट कर लिया था 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पे। तो यहाँ से अपने को मिला 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 को इस साइड लेके चले गया तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा की वैल्यू आपको आया था 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अगर इसी वाले फॉर्मूले को अपन यहाँ पे यूज करें, राइट, जो मैंने आपको याद कराया था, बोला था ये इम्पोर्टेंट है, अगर उस चीजों को अपन यहाँ पे नोट करें तो अपने को क्या मिलेगा? ये 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, यानी 2 थीटा की जगह थीटा है तो हमारे पास कितने हो जाएंगे? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 हो जाएगा, राइट। यहाँ से अगर देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? इसकी वैल्यू आपको, यानी आर स्क्वायर की वैल्यू आपको मिल गया कितना, राइट, 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। यानी यहाँ से आर की वैल्यू आपको मिलेगा कितना? 2a कॉस थीटा बाय 2। समझे क्या कैसे करना? 6 वाले सवाल हमारे लिए फॉर्मूले का एप्लीकेशन था, इस वाले का, राइट। ये चीजें ध्यान में रखेंगे, 2a cos थीटा बाय। अब सही है क्या 6 नंबर? यस Yes, सर। sir. बोलो, अभी हो गए ये, राइट। यस सर। एक ए इक्वल टू बी है तो आपके, राइट, 2a एक की जगह बी रख देंगे तो आपको सी बी ऑप्शन सही है और डी बी ऑप्शन सही है। सर हाँ, सपोर का डी रोंग है क्या सर? 4th का डी, हाँ रॉन्ग है ना, 2 नहीं आना चाहिए ना, 2 इसने दे के रखा है, सोचो तो सही, 2 कहाँ से आया इसमें? अगर उसको मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये आया आपको, लेकिन इसी में आपको यहाँ पे क्या दे रखा है? एक्स्ट्रा 2 दे के रखा है। ओ जी सर, हम सर +2 वाला आप सही करके रखा है लगा। हाँ, तो 2 नहीं दे के रखा है। अब सही है क्या? जी सर। 6th हो गए, आगे बोलेंगे। आगे हमारे पास क्या है? आगे एक्सरसाइज में बोलेंगे 7 से लेकर, राइट, 15 तक में कोई दिक्कत हो?
6 तक हुआ। सर 12। 12 करेंगे। 7 भी करा दीजिए सर। 7 भी कर लेते हैं। 7 चलो, ये हमारे पास 6 तक, ये हमारे पास 7 से। हाँ, देखेंगे ये हमारे पास 7, राइट। इसमें क्या बोल रहे हैं अपने को, फाइंड द फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकंड डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी आपको डिफरेंशिएशन बताना है, राइट। पहले में हमारे पास क्या दे रखा है, y इक्वल टू, राइट, 7 नंबर का इधर देखेंगे, y इक्वल टू हमें कितना दे रखा है, ln x स्क्वायर प्लस साइन ऑफ x। इसका आपको डिफरेंशिएशन बताना है एक्चुअली, सही है क्या। यानी आपको क्या बताना है, dy अपॉन dx बताने। इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है और हमें क्या लिखा, d अपॉन ln x स्क्वायर प्लस साइन x। इसका डिफरेंशिएशन पहले बताना है। अगर ये प्लस में है तो दोनों को क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स प्लस ऑफ हमारे पास क्या हो जाएंगे, डी ऑफ साइन एक्स अपॉन डी एक्स। ln एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स का नहीं मालूम, या अपने को ये चीजें लिखना पड़ेगा क्या, डी ऑफ ln p अपॉन डी पी इंटू डी पी अपॉन डी एक्स। p इक्वल टू एक्स स्क्वायर, राइट। इफ हमने मान लिया p इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो हम क्या लगा सकते हैं, चेन रूल लगा सकते हैं, राइट। और प्लस हमारे पास क्या हो जाएंगे, यहाँ डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स हो गया। तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ln x का हमारे पास डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन एक्स। तो ये 1 अपॉन p की जगह वैल्यू रख दिया एक्स स्क्वायर। और यहाँ से देखेंगे हमारे पास कितने हो जाएंगे, dp अपॉन dx की वैल्यू, यानी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएंगे क्या, प्लस कॉस एक्स। यानी आपको राइट कितना हो जाएंगे, 2 अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स। पहला डेरिवेटिव ये हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव। सेकेंड डेरिवेटिव आप इसी को क्या लिख सकते हैं, इसको डिफरेंशिएट फिर से कर सकते हैं, यानी एफ डैश एक्स आया, फिर से आपको डबल डिफरेंशिएशन, राइट। फर्स्ट डेरिवेटिव यही हो गया। सेकेंड डेरिवेटिव के लिए यानी आपको एफ डबल डैश एक्स पूछ रहा है, यानी फिर से क्या करना है, डी बाय एफ डैश एक्स अपॉन डी एक्स करना है। इसको डिफरेंशिएट कर देना है, डी अपॉन 1 बाय एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन डी एक्स से 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन, राइट, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, राइट। और हमारे पास cos x का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ साइन एक्स। सेकेंड डेरिवेटिव आपको ये मिल जाएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकेंड डेरिवेटिव। अभी क्लियर है क्या बताओ। 7 कैसे, बस आपको डिफरेंशिएट करते हुए जाना है, राइट। हमारे पास उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सही है क्या। यहाँ पे 2 है, ध्यान रखेंगे, राइट। तो माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 2 ध्यान रखेंगे। अभी क्लियर है क्या ये, जिसका भी डाउट था, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव हमें ये चीजें निकलनी। आगे से हम इसी तरीके से, राइट, 8 का भी हो जाएगा, बोलो। सर 10 का 10 का ये क्लियर है क्या, इसको डायरेक्ट ध्यान देंगे, इसको नोट कर लेंगे डिस्कशन वाला। 9 हो गए क्या, 9 हो गए, यस सर। 10 हो गए, 10 पूछा ना अभी। यस सर। हाँ, पगडे का 10 था, राइट। 10 वाले सवाल देखेंगे हमें, 10 में क्या करना है ध्यान रखेंगे। जिसका जो भी डाउट है ध्यान से सॉल्व करते जाएंगे। हमारे पास आर दे रखा है कितना, 1 प्लस सेक थीटा इंटू साइन थीटा। हमने क्या कर दिया, इसको डिफरेंशिएशन चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। साइन सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा लिखा इंटू साइन
साइन थीटा, इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने, साइन थीटा प्लस क्या हो जाएंगे टेन थीटा, साइन थीटा अपन cos टेन थीटा हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी आर अपॉन डी थीटा, यानी डी अपॉन डी थीटा ऑफ साइन थीटा प्लस टेन थीटा। क्या हमें साइन थीटा का डिफरेंशिएशन मालूम, cos थीटा, टेन थीटा का मालूम, sec स्क्वायर थीटा। क्या सही है? टेन पकड़े बोलो, इसमें कोई दिक्कत सर सर हो गया? अभी 11 12 बोलेंगे। इलेवन ट्वेल्व जो किए हैं देखो उसी को रिपीट बार बार किए जा रहे हैं, राइट, वैसे ही सवाल होते जा रहे हैं। 11 12 हो जाएंगे अभी, वही डिफरेंशिएशन डी वाई अपॉन डी एक्स लाना है, राइट, बताना है, कोई बताओ, राइट, मैं 11 12 में बता सकता हूँ जो आपको चाहिए। इलेवन 12 हो जाएंगे, राइट, और बोलेंगे 13 14 15। 13 14 15 में नहीं हुआ है, डाउट है, बताएंगे, अगर लगता है हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं हुआ है बताएंगे, राइट, मैं हूँ आपके सारे बताने के लिए रेडी हूँ यहाँ पे। 15 तक में कोई भी कहीं पे भी राइट डाउट हो, छोटा सा भी बड़ा सा भी, सारे बोलेंगे। राइट, क्या को चालो 12 को बताना। वे, राइट राइट, पाना हो तो हुए कि नहीं हुए? राइट, बताएंगे एमयूल क्या दिक्कत है, हुए 15 तक हो गए सबके? 16 का पार्ट थोड़ा नहीं हुआ। अच्छा 15 तक अभी सबके क्लियर है, राइट, सब में डिफरेंशिएशन चाहिए। अब 16 से आगे देख लेते हैं, 16 में हमें क्या दे रखा है, सर 12 भी बता दीजिए। 12 भी बता दें। देखो इतनी देर से चुप रहते हैं, राइट, बोलेंगे बिंदास। ln x प्लस ई की पावर x अपॉन 10x 12 का चाहिए अपने को, और डिफरेंशिएशन बताना है, देख लेंगे, राइट। 12 में क्या जाता है हमारे पास, ऐसा दे रखा है 12, y दे रखा है अपने को ln x प्लस ई की पावर x अपॉन 10x, यही दे रखा है अपने को, डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई डी एक्स। क्या प्रोडक्ट रूल आपको मालूम है, राइट, प्रोडक्ट रूल मालूम है तो अपन क्या करते हैं 10x कॉमन, राइट, डिफरेंशिएशन ऑफ, राइट, जो हमारे पास नोमिनेटर में है ln x प्लस e की पावर x, राइट, ये फिर माइनस ऑफ जो हमारे पास ln x डिनोमिनेटर में है वो हमारे पास कॉमन डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर 10x अपॉन dx, अपॉन में हमने क्या कर दिया, जो भी हमारे पास डिनोमिनेटर में 10 स्क्वायर एक्स। अब इसी का डिफरेंशिएशन सॉल्व कर लेंगे, राइट, हमारे पास 10x तो 10x ही रह गया, राइट, ln x प्लस e की पावर x का डिफरेंशिएशन ln x का 1 बाय x e की पावर x का e की पावर x माइनस ln x हमारे पास वही रहेगा e की पावर x हो जाएंगे, और 10 का सेक स्क्वायर x अपॉन में कितना 10 स्क्वायर x, यही इसके डिफरेंशिएशन हो गए। नहीं हो गया? अब इसको सॉल्व करके अगर किसी फॉर्म में आपको लाना है तो सिंपलीफाई करेंगे, अगर छोटा हो रहा होगा तो ठीक, नहीं हो रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं। अभी क्लियर है क्या कैसे करना है 12 नंबर? बस आपको डिवीजन वाले रूल लगाना था, राइट, इसी को सॉल्व कर लेंगे, इसी फॉर्म में आपके कुछ ना कुछ आंसर दे रखे होंगे। नेक्स्ट बोलेंगे हमारे पास कहाँ तक पहुंच गए, ये हमारे पास 12 15 तक, 15 तक में और बोलेंगे किसी को कोई डाउट? 15 तक में आपको कोई डाउट? 15 से आगे 16 से आगे चले, राइट, 16 से आगे अगर आपको चाहिए। सर 13 14 का भी 15 का भी करा दीजिए।
13 14 में भी दिक्कत है, देख लेंगे। आंसर श्योर होने के लिए। नहीं आ रहा है आंसर, ओके। क्वेश्चन 17 भी चाहिए गेगम को, ओके सारे कर लेंगे, देखेंगे यहाँ पे। पहले तो हम चलते हैं राइट, आपके लिए 16 से 18 तक भी चाहिए आपको। थर्टीन 14 भी आपको कराना है राइट, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। थर्टीन में दे रखा है अपने को क्या करना है, dy बाई डी एक्स बताना है साइन क्यू एक्स प्लस साइन 3x राइट। तो देख लेंगे क्या करेंगे, 13 हमारे पास दे रखा है, 13 ध्यान रखेंगे राइट। इधर आपको 13 दिया, क्या चीज है, y इक्वल टू आपको साइन क्यू एक्स प्लस साइन 3x डिफरेंशिएट करना है dy बाई डी एक्स। पहले क्या करेंगे, हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, तो हमने क्या किया, डी ऑफ साइन क्यू एक्स अपॉन कितने हो जाएंगे dx प्लस हमारे पास डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 3x अपॉन dx। तो इसको अगर हमने सॉल्व किया तो हमारे पास साइन 3x, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे राइट। पहले हम मान लेंगे साइन x को, p को मान लेंगे कितना साइन x। अगर p को साइन x मान लिया तो हमारे पास कितने हो जाएंगे, d ऑफ पी क्यू अपॉन डी पी इंटू डी पी अपॉन डी एक्स राइट। इधर हमारे पास राइट, इसको वैसा का वैसा ही रहने दिए, या फिर इसके लिए अलग से सॉल्व कर लिया राइट। अगर इसके लिए हमने अलग से सॉल्व कर लिया तो 3x को अपने को t मानना पड़ेगा। इसके लिए हमने इसके लिए ये किया, इसके लिए हमने क्या किया, 3x को हमने क्या कर लिया t मान लिया। अगर इसके लिए लिखे तो हमारे पास कितने हो जाएंगे, साइन ऑफ t अपॉन डी टी, यहाँ पे हमारे पास डी टी अपॉन डी एक्स, दोनों को सॉल्व कर लिया। यहाँ से हमारे पास 3p स्क्वायर डी पी अपॉन डी एक्स करेंगे, p का साइन x है तो हमारे पास कितने हो जाएंगे cos x। हमारे पास साइन t का डिफरेंशिएशन रखेंगे तो cos t हो जाएगा, और डी टी टी की जगह 3x रखेंगे तो ये हमारे पास 3 हो जाएंगे, यानी वैल्यू रख दिया हमारे पास p की जगह, तो हमारे पास 3 हो गए साइन स्क्वायर x cos x। इधर हमारे पास कितने हो जाएंगे 3 cos ऑफ 3x, यही आपका डिफरेंशिएशन हो गया। 13 अभी समझे क्या, 13 दोनों को अलग अलग सब्स्टिट्यूशन लगा लिया राइट, सब्स्टिट्यूट करके हमने मेथड पढ़ा था। क्या अभी क्लियर है, ये 13 नंबर बोलेंगे। यस सर। हाँ 14 भी दिक्कत था, नो जी सर बता दीजिए। 14 में भी दिक्कत है। 14 अब देखो क्या दे रखा है, ध्यान रखेंगे राइट। 14 साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 राइट। तो अच्छा, तो अपने कुछ को कैसे करेंगे राइट, साइन स्क्वायर राइट हमारे पास दे रखा है, तो ऐसे डायरेक्टली सोचो, इसका डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स चाहिए ना राइट। dy बाई डी एक्स हमें डिफरेंशिएशन चाहिए, तो पहले हमने किसका डिफरेंशिएशन, स्क्वायर का हमें दे रखा है, तो हमें पहले उसी का डिफरेंशिएशन चाहिए होगा। अगर हमने उसी का डिफरेंशिएशन चाहिए होगा तो हमने किसके रिस्पेक्ट में कर लिया राइट, पहले साइन स्क्वायर साइन के ही साथ हमने कर लिया, तो साइन के साथ करेंगे तो हमारे पास कितने हो जाएंगे 2 साइन ऑफ राइट हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1। फिर हमें साइन का राइट, अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 के रिस्पेक्ट में करना, पहले किसके साथ, साइन के साथ कर लिया, बिकॉज उस पे स्क्वायर था तो ये आ गया राइट। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो साइन का हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएंगे, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब एक्स स्क्वायर 1 का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में कर लेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा 2x। तो यही आपके डिफरेंशिएशन हो गए राइट। 2 साइन हमारे पास साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2, फिर साइन का हमारे पास कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x। 2 साइन थीटा कॉस थीटा रखेंगे तो 2 हमारे पास, अगर इसको सॉल्व और करना चाहें, अगर डिफरेंशिएशन ये अगर आपको आंसर नहीं दे रखा है तो इस पूरे को एक साथ लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा साइन ऑफ राइट कितने हो जाएंगे 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, या तो ऊपर वाला आंसर दिया होगा या नीचे वाला। तो हम बारी बारी से डिफरेंशिएट करते जाएंगे एक के बाद एक राइट, जैसा जो दे रखा होगा वो हम सॉल्व कर लेंगे।
ऊपर वाला ही दे रखा होगा आंसर, तो कोई दिक्कत नहीं। 4x साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 कॉस इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2। अभी सही है क्या, इसमें बताएंगे। बोलो एम्यूल, अभी 14 क्लियर है। Yes, sir. अब बताएंगे। नीचे 15 तक हो गए सब, राइट। 15 16 15 में भी सेम उसी तरीके से कर लेंगे। 2r माइनस आर स्क्वायर को कोई अदर फंक्शन p मान लेंगे और सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट ये हमारे पास 13 था, राइट। 13 से लेकर 15 तक हो गए, राइट। आगे चलेंगे, ये बताएंगे 16 से 16 17 18 19 बोलेंगे क्या करना है इसमें। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, हाँ बोलो 200। सर 19 वाला को थोड़ा 19 वाला, ओके। उससे पहले 17 किसी का दिक्कत था। 17 में हमें पूछा गया है, किसने, गेगम ने पूछा 17 देख लेते हैं, फिर 19 भी देख लेंगे। 17 में आपको क्या पूछा है, राइट। रेडियस आर दे रखा है, हाइट एच दे रखा है, ऑफ ए सिलेंडर, राइट, सर्कुलर सिलेंडर are related to the cylindrical volume V by the formula V equal to pi r square। H होता भी है, राइट। आपको सिलेंडर ऐसा दे रखा है 16, सिलेंडर आपको सर्कुलर सिलेंडर मतलब इस तरीके का, और इसका रेडियस आपको r दे रखा है, हाइट आपको h दे रखा है। इसका वॉल्यूम लिखते हैं तो वॉल्यूम, राइट, क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू हाइट। क्रॉस सेक्शन एरिया पाई आर स्क्वायर है, हाइट हमारे पास h है। तो हमारे पास जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम इक्वल टू कितना दे रखा है, राइट, पाई आर स्क्वायर। तो हमें वॉल्यूम मिल गए। उसके बाद देखेंगे पहला क्या दे रखा है, इफ हाइट इज इंक्रीज बाय द रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड एंड रेडियस इज कांस्टेंट, राइट। पहले वाले ऑप्शन में चलेंगे तो आपको रेडियस क्या दे रखा है, कांस्टेंट दे के रखा है। एंड हमारे पास जो है हाइट इज इंक्रीज एट अ रेट, रेट मतलब डी एच अपॉन, राइट, कितना दे रखा है, डी टी दे रखा है आपको, डी एच अपॉन डी टी। रेट आपको कितना दे रखा है, 5 मीटर पर सेकेंड से चेंज हो रहा है। फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अगर ये वैल्यू मालूम है तो आपको dv अपॉन dt पूछ रहा है, किस रेट से उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा होगा। तो आपको, आपके पास वॉल्यूम मालूम है तो dv अपॉन dt अगर मैंने बताया तो ये हमारे पास कितने हो जाएंगे, पाई आर स्क्वायर एच, इसका डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में, राइट। तो आपको r कॉमन दे रखा है तो पाई आर स्क्वायर कॉमन हो गया, h वेरिएबल है तो dh अपॉन dt। इसकी वैल्यू हमने रख दिया तो इसकी वैल्यू आपको कितने हो जाएंगे, डी एच अपॉन डी टी की वैल्यू 5 है तो 5 पाई आर स्क्वायर से क्या हो रहे होंगे, उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा होगा। फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, इस रेट से इंक्रीज हो रहे होंगे इसकी वॉल्यूम। सही है क्या, बेगम बताओ, समझ में आ रहे हैं। ये हमारे पास आया। सेम इसी तरीके से सेकेंड वाला भी हो जाएगा, उसमें रेडियस दे रखा है तो रेडियस के रिस्पेक्ट में हमारे पास सेकेंड वाले में देखेंगे क्या दे रखा है, डेटा क्या क्या दे रखा है वो चीजें मैं बोल देता हूँ। सेकेंड वाले में आपको हाइट कांस्टेंट रखना है और हमें रेडियस वेरिएबल दे रखा है, और रेडियस के लिए हमारे पास रेट दे रखा है डी आर अपॉन डी टी, कितना 5 मीटर पर सेकेंड। अगर इसकी हमें बोला है dv अपॉन dt चाहिए, वॉल्यूम किस रेट से इंक्रीज हो रहा है वो चाहिए, तो हमारे पास अभी पाई आर स्क्वायर एच, अभी कांस्टेंट हमारे पास h हो गया और पाई तो ऑलरेडी कांस्टेंट है ही, तो पाई h बाहर आ गया, डिफरेंशिएशन डी आर स्क्वायर अपॉन dt। इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 पाई एच डी आर अपॉन dt। तो आर स्क्वायर का हमारे पास कितना मिल जाएंगे, 2r मिलेगा, राइट। आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r, तो 2 पाई आर, यहाँ से r भी रहेंगे तो वैल्यू रख देंगे 2 पाई आर एच डी एच अपॉन डी टी की वैल्यू 5 दे रखा है, तो ये हमें मिल जाएंगे 10 पाई आर इंटू एच से उसकी वैल्यू क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहे होंगे। सही है क्या, ये हमारे पास बी, राइट। थर्ड वाले में हमें दोनों का रेट दे रखा है, थर्ड वाले में हमें डी आर अपॉन डी एच दोनों दे रखे हैं, दोनों 5 दे रखा है, और फिर उसमें वॉल्यूम का रेट पूछा है। तो थर्ड वाले में देखेंगे आपको कितना दे रखा है, डी आर अपॉन डी टी भी दे रखा है 5,
और डी एच अपॉन डी टी भी दे रखा है। खैर मतलब हमारे पास इस वाले केस में एच भी वेरिएबल है और आर भी वेरिएबल है। अगर दोनों वेरिएबल है तो दोनों के रिस्पेक्ट में हमें सॉल्व करना पड़ेगा, यानी हमें डी बी अपॉन डी टी जो चाहिए प्रोडक्ट रूल लगाने पड़ेंगे अपने को। डी बाय पाई तो कांस्टेंट है तो उसको बाहर कर लेंगे, प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। प्रोडक्ट रूल लगाए तो हमारे पास पाई बाहर आ गया, राइट। एक बार एच को कॉमन माना, डी स्क्वायर अपॉन डी टी, प्लस एक बार हम किसको कॉमन मानेंगे, आर स्क्वायर को कॉमन, आर को कॉमन मानेंगे तो डी एच अपॉन डी टी। जो ऊपर दोनों सॉल्व किए हैं देखेंगे उसी दोनों का एडिशन है, राइट। तो अगर हमारे पास उसी का एडिशन है तो एच कांस्टेंट वाले हमारे पास 10 पाई आर एच, और ऊपर हमारे पास देखेंगे इसका लाइट है तो 5 पाई आर स्क्वायर। ऊपर जो दोनों आए उसी का हमारे पास एडिशन हो जाएंगे। अभी सही है क्या गेगम, बोलो। हाँ ये हमारे पास था, ये 17 नंबर सवाल थे, राइट। 16 नंबर थे जिसमें तीनों ऑप्शन ऐसा रेट दे रखा था। रेट का क्या मतलब अब हमें समझ में आता है, डी एच अपॉन डी टी, राइट। हाइट इंक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, उस तरीके से। नेक्स्ट बोलेंगे हमारे पास 18 19 18 हो गए क्या। एक्स वाई मैक्सिमम बता सकते हैं, राइट। Find two positive number x and y such that x plus y is equal to 60 and x y is maximum, right। हमें वो देना है x y, हमें मैक्सिमम वैल्यू भी चाहिए and x y is equal to 60। क्या 18 हो गए। हो गया सर। 19 बोलेंगे, 19 दिक्कत था। 19 में क्या दे रखा है 19 देख लेंगे। 19 अगर किसी को डाउट है तो 19 में अपने को क्या दे रखा है, इस ए शीट ऑफ एरिया 40 मीटर पर सेकेंड, राइट। आपको एरिया दे रखा है 40 मीटर स्क्वायर, इज यूज्ड टू मेक ए ओपन टैंक, राइट। हमारे पास एक शीट है, हमें ओपन टैंक बनाना है विद स्क्वायर बेस, बेस स्क्वायर है, राइट। टैंक बनाना है, ऊपर खाली रहेगा। देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ बेस, राइट, सच दैट वॉल्यूम ऑफ टैंक इज मैक्सिमम, राइट। अच्छा स्क्वायर बेस बना के अगर सॉल्व करेंगे, हमारे पास टोटल शीट का स्क्वायर कितना है 40 मीटर स्क्वायर है, राइट। फाइंड द डायमेंशन ऑफ बेस, बेस का डायमेंशन क्या होना चाहिए, सच दैट वॉल्यूम ऑफ द टैंक इज मैक्सिमम, टैंक का वॉल्यूम मैक्सिमम करना है। अच्छा आपको हमें जो शीट है उसका टोटल एरिया मालूम है, राइट, और बीच में हमने क्या लिया है स्क्वायर। अच्छा देख लेंगे हमारे पास ये 19 नंबर, टोटल सरफेस एरिया आपको मालूम है कितना है 40 मीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया हमें इतना आना चाहिए। और आपको जो बोल रहा है राइट, जो टैंक बनाने के लिए किस तरीके का टैंक बोल रहा है बनाने के लिए देखेंगे, राइट। इस तरीके का टैंक बोल रहे बनाने के लिए, ये हमारे पास होंगे इस तरीके का टैंक बोल रहा है बनाने के लिए आपको, राइट। और बोल रहा है वो ऊपर वाला हमारे पास साइड क्या होंगे, खाली होंगे, मतलब बेस हमारे पास स्क्वायर वाला बोल रहा है, राइट। इस तरीके से हमारे पास बेस, और ये ओपन वाला बोल रहा है, सबसे ऊपर वाला जो कह रहेंगे खुला रहेगा, राइट। ये हमारे पास साइड वाला, ये सब हमारे पास किससे बनेंगे, इसी वाले स्क्वायर से बनेगा, राइट। अच्छा बेस हमारे पास ये होंगे तो उसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, अगर ए लिया है तो हमारे पास, राइट, ये भी ए हो जाएगा, सही है। अच्छा हाइट नहीं मालूम, हाइट अपन क्या मान लेते हैं एच है, सही है क्या। अच्छा एच, और हमारे पास टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया देखेंगे तो अपने पास कितना बनेगा, राइट। टोटल इसका टोटल सरफेस एरिया जितने हमने लिया है, सरफेस एरिया करेंगे तो बेस का सरफेस एरिया ए स्क्वायर, राइट। अच्छा ऊपर वाले सरफेस का एरिया देखेंगे तो हमारे पास ए इंटू एच है, और ये कितने होंगे, चारों साइड से 4 होंगे, राइट, इंटू 4 कर देते, ये टोटल सरफेस एरिया, यानी हमारे पास ये आया ए स्क्वायर प्लस 4a इंटू एच, सही है। और ये टोटल सरफेस एरिया देखेंगे आपको कितना दे रखा है 40 दे रखा है, यानी यहाँ से h की वैल्यू अगर मैं बताऊं तो h की वैल्यू आपको कितना मिल गया 40 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4a, राइट। ये आपको h की वैल्यू मिलेगा हमें किसके फॉर्म में, a के फॉर्म में,
अच्छा ये चाहिए क्यों था? बिकॉज आपको बोल रहा है जो वॉल्यूम मैक्सिमम होना है, वॉल्यूम मैक्सिमम होने के लिए अपने को कितना चाहिए, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बेस स्क्वायर इंटू हाइट, राइट, ए स्क्वायर इंटू एच इसका वॉल्यूम हो जाएगा, राइट। अगर ये हमारे पास वॉल्यूम हो गया तो बोल रहा है ये चीजें मैक्सिमम होना चाहिए, तो एच की वैल्यू भी हमें किसके फॉर्म में, ए के फॉर्म में चाहिए। तो ए के फॉर्म में लिखने के लिए हमने क्या कर दिया, ए स्क्वायर 40 माइनस ए स्क्वायर अपॉन कितने हो जाएंगे 4a। ए ने देखेंगे स्क्वायर को मारेगा तो हमें बी का इक्वेशन आ गया, राइट, कितना a/4, ए से मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, राइट। अगर ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को बस ए के फॉर्म में दिखेगा, राइट। तो 1/4, राइट, हमारे पास कितना आ गया 40am माइनस a³। अब ये बोल रहा है जो हमें ए क्या क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए, ए की वैल्यू कितना हो जो ये हमें क्या मिले, राइट, मैक्सिमम वॉल्यूम मिले। तो इसी को क्या कर दिया, db अपॉन डी ए लगा दिया, जिसकी वैल्यू मैक्सिमम चाहिए उसको डिफरेंशिएट कर लिया। हमने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास 40a का हमारे पास कितने हो जाएंगे 40, और यहाँ से हमारे पास 3a स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर, राइट। ये हमारे पास 0 होना चाहिए मैक्सिमम के लिए, तो यहाँ से देखेंगे तो 40 माइनस 3a स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको अगर सॉल्व किया तो आपको मिलेगा कितना, राइट, ए स्क्वायर इक्वल टू कितना 40/3, यानी आपको a की वैल्यू मिलेगा कितना √40/3। अगर आपकी वैल्यू a इक्वल टू 40/3 आता है तो आपको, राइट, उसका वॉल्यूम मैक्सिमम मिलेंगे। और आपको पूछ क्या रहा है, a ही पूछ रहा है या फिर आपको कुछ और पूछ रहे हैं, राइट। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द बेस, डायमेंशन आपको यही होना चाहिए, उसका साइड लेंथ आपको कितना होना चाहिए 40/3 मीटर होना चाहिए, तो आपको क्या मिलेंगे उसका मैक्सिमम एरिया मिलेंगे। क्या अभी 19 नंबर सवाल क्लियर है? यस सर। क्यों ऐसा किया, क्या सबको क्लियर है क्या ये चीजें? पहले यस सर। हाइट को ही हमने क्या कर लिया, वेरिएबल मिलाया, राइट, हाइट को वेरिएबल हमने ए के फॉर्म में लिख लिया, और उसके लिए आपको सरफेस एरिया दे रखा था, फिर वहां से हमने सॉल्व कर लिया। क्या अभी ये सबको क्लियर है? ये हमारे पास 19 तक का सारा, राइट, 19 तक हमारे पास सारे ये सवाल थे। इसके बाद हमारे पास देखेंगे सेकंड वाले में क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन आपको पार्ट 2। तो इंटीग्रेशन आपको कितने सवाल है, 14 सवाल है। इसमें बताएंगे अगर कहीं पे भी कोई दिक्कत हो, इंटीग्रेशन, राइट। ये रहा, नोट करना चाहते हैं नोट कर लेंगे, वैसे मैं शेयर कर दूंगा ये आपको, राइट, डिस्कशन वाले। इंटीग्रेशन में बोलेंगे कहीं पे भी कोई दिक्कत, 1 2 3 पहले वाले में सबका ये इंटीग्रेशन लाना है, इंटीग्रेट करना है, पहले में कोई दिक्कत, सेकंड थर्ड 1 2 3 में बताएंगे। बोलते जाएंगे क्या है, 1 2 3 में कोई दिक्कत है? राइट, किए कि नहीं किए पार्ट 2 इंटीग्रेशन? सर 8 वाला। पहला बताना है, सर 8 8 वाला, अच्छा ठीक है, 200 को 8 वाला डाउट है, 8 बताता हूँ मैं, उससे पहले बोलेंगे 8 से पहले कोई डाउट किसी भी सवाल में, 8 से पहले कोई भी डाउट, सर 5 5 से पहले और बोलेंगे, 5 से पहले किसी सवाल में डाउट हो, 5 तक, राइट, 5 से देखते हैं, राइट, आपको 5 दिक्कत है, 5 तक चलते हैं। 5 में आपको क्या दे रखा है देखेंगे, 5 में आपको पूछ रहा है जो इंटीग्रेशन बताना है, राइट, इंटीग्रेशन आई बताना है आपको कितना, dx अपॉन √5x + 8।
सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे पास जो 5x है प्लस t है, इसको मान लिया मैंने क्या, t मान लिया, कोई फंक्शन मान लिया, t भी मान सकते हैं जो आप मानते हो, राइट। अच्छा, इसको हमने जैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, dx की भी वैल्यू चाहिए, तो हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया। डिफरेंशिएट करेंगे तो 5dx प्लस 8 का 0 हो गए, और ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, dt। किसी न किसी अदर के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी 5dx को अपने को क्या लिखना पड़ेगा, dt लिखना पड़ेगा, अगर हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो हमने क्या किया, इसको 1/5 से मल्टीप्लाई किया, और हमने 5 से ये डिवीजन कर दिया, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब 5x प्लस 8, अब देखेंगे वैल्यू आप रख सकते हो, वैल्यू क्या रख सकते हैं, कांस्टेंट है तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं ना। 5dx की जगह dt रख दिया, राइट। ऊपर में हमारे पास अंडर रूट में कितने आ गए, t, राइट। अच्छा, इसकी वैल्यू देखेंगे तो आपको इंटीग्रेशन इसको देखता सॉल्व होता हुआ दिखेगा, यानी t की पावर -1/2 है इंटू dt, और इसकी वैल्यू अगर लिखते हैं तो आपको क्या मिलता है, राइट, t की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन कितने हमारे पास, -1/2 प्लस 1, यही उसका इंटीग्रेशन। इसकी वैल्यू देखेंगे तो आपको मिलेगा कितना, 1/5, राइट। ये प्लस करेंगे तो 1/2, हमारे पास 2√2 मिल जाएंगे, राइट। और वैल्यू t की जगह रख देंगे, हमारे पास कितना, राइट, ऊपर से वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास 2/5 अंडर रूट ऑफ हमने 5x प्लस t, ये हमारे पास रहेगा उसका इंटीग्रेशन। अभी सही है क्या, 5 बोलेंगे कोई दिक्कत, नहीं राइट। सर। ये हमारे पास रहेगा। और ये डेफिनेट इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रल हमारे पास है, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन है, तो इसके साथ एक कांस्टेंट लेके चलते हैं। एक हमारे पास कोई ना कोई एक कांस्टेंट होगा, राइट। वो चीजें आपको पता है ऐसा क्यों लेते हैं, बिकॉज इनिशियल वैल्यू कुछ भी हो सकता है, राइट। ये हमारे पास कौन सा था, 5th नंबर। उसके बाद बोलेंगे 6, 7, 8 बोला है। 8 देखते हैं, 8 हमारे पास क्या दे रखा है, cos ऑफ u माइनस, राइट, 5/2 कॉट ऑफ, हमारे पास ये cosec होगा शायद, राइट। ये cosec या क्या होंगे, cosec लेके करते हैं, देखते हैं cosec होगा कि नहीं होगा, राइट। फिर सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ेगा आपको, राइट। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, ये अगर cosec लेके सॉल्व करें, राइट, हमारे पास इंटीग्रेशन आपको cosec, राइट, हमारे पास क्या दे रखा है, v माइनस 5/2 cot ऑफ v माइनस 5/2 इंटू डी cot cosec, ये दे रखा है। अच्छा, ये चीजें आपको मालूम है, इसको कैसे करेंगे, राइट। एक तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हैं, राइट, टी को, लेकिन cosec और cot किसका डिफरेंशिएशन होता है पता है क्या आपको, cot थीटा का हमारे पास इंटीग्रेशन क्या होता है, cosec का बताया था क्या, राइट, cot स्क्वायर थीटा होता है। cot का हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ cosec थीटा cot थीटा किसका होता है बताएंगे मुझे, फिर मैं डायरेक्टली वहां से लिख दूंगा। इंटीग्रेशन ऑफ हमारे पास cosec का डिफरेंशिएशन आपको बताया था क्या, cosec का डिफरेंशिएशन होता है हमारे पास शायद cos थीटा tan थीटा, यानी हमारे पास ये चीज, राइट। इंटीग्रेशन हमारे पास डिफरेंशिएशन का होता है डायरेक्टली, अगर हमारे पास ये cosec थीटा का डी थीटा के साथ डिफरेंशिएशन लिया तो आपको ये डिफरेंशिएशन मिलता है क्या चीजें, cosec थीटा cot थीटा, मीन्स अगर मैं इसका इंटीग्रेशन लेता हूं तो अपने को क्या मिलना चाहिए, cosec थीटा मिलना चाहिए, यानी इसी को हमने रख दिया cosec थीटा, राइट,
कोसेक थीटा डी कॉट थीटा, इसको डिफरेंशिएट डी थीटा से कर दे, इसको इंटीग्रेट कर दे, इंटीग्रेशन दोनों साइड लगा लिया तो हमारे पास क्या मिल जाएंगे, कोसेक थीटा, राइट, इंटीग्रेशन किसका, कोसेक थीटा कॉट थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन आपको क्या मिल जाएंगे, राइट, कोसेक थीटा। सेम वही वाले फॉर्म देखेंगे यहाँ पे, अगर मैंने क्या मान लिया, बी बी प्लस फाइव बाई टू इक्वल टू टी मान लिया। हाँ बोलो, कोई कुछ बोल रहा है, पूरा बोलो, क्या बोल रहे सेक हो। थीटा कोट थीटा था सर, माइनस, हाँ सर वो ये डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक थीटा का सर, माइनस कोसेक थीटा कोट थीटा, माइनस होता है आगे में सर माइनस होते सर। तो माइनस लगा देंगे, राइट, पक्का माइनस होता है ना, राइट, हाँ सर तो माइनस होते सर। ये ले लेंगे तो ये माइनस कोसेक थीटा हो जाएगा, राइट, तो हमने, राइट, कोई दिक्कत नहीं है, ये होता है तो हमने ये रख दिया। तो हमारे पास ये हो गया कितना, v माइनस फाइव बाई टू को t मान लिया, तो फिर से इसको डिफरेंशिएट किया तो dv अपॉन टू इक्वल टू dt लिखना पड़ेगा, यानी इंटीग्रेशन अपने को चाहिए क्या चीजें, राइट, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो 2 मल्टीप्लाई हो गए हमारे पास कोसेक t कॉट t, इधर dv बाई टू, राइट, तो dv बाई टू हो गए तो dv बाई टू को dt लिख सकते हैं, राइट, यानी हमारे पास इसकी वैल्यू आ गया कितना, dt। अब इसका डिफरेंशियल इंटीग्रेशन कितने हो जाएंगे, माइनस टू कोसेक टी, टी की जगह वैल्यू रख देंगे माइनस टू कोसेक v माइनस फाइव अपॉन टू, और कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा बिकॉज इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है। बोलेंगे क्या ये सही है, ये हमारे पास बताएंगे। तो डिफरेंशिएशन अगर आपको कोसेक का मालूम होता तो ये चीजें निकाल सकते हैं, कितना, डी ऑफ कोसेक थीटा अपॉन डी थीटा। अभी सही है क्या एम्यूल, बोलेंगे। Yes, sir. ये आपको था कौन सा 8 नंबर, इसके आगे बोलेंगे 9 से लेकर 13 14 तक में कोई दिक्कत हो। फोर्टीन तक में कोई दिक्कत हमारे पास, 14 तक में कोई दिक्कत, मतलब इसके आगे तो अपने को कोई दिक्कत नहीं है, सब हो गए हैं, राइट। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 2 तक का डिस्कशन, जितना हमने दिया था होमवर्क उतना कंप्लीट हुए, राइट, करेंगे, करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, इसको मैं शेयर कर दूंगा, आपके पास मिल जाएंगे ये, राइट, और डिस्कशन हमारे सर एक बार 12 का करा दीजिए था। 12 का, राइट, यस सर। आई शर्मा रहते देर से पूछते हैं, वेट करते रहते, कोई पूछेगा 12 का, नहीं पूछेगा, पूछेगा तो पूछ लेंगे, वो उसी में हो जाएगा, राइट, नहीं तो देखेंगे ना, इसमें एक्स स्क्वायर को टी मान लेंगे, राइट, 12 वाले में हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर को टी मान लिया, तो हमारे पास 0 से रूट पाई एक्स कॉस स्क्वायर, देख लेंगे 12 नंबर में क्या जाता है। 12 में अपने को जो दे रखा है, राइट, क्या दे रखे हैं देखेंगे, अपने को ये चीजें मालूम है, इंटीग्रेशन अपने को चाहिए 0 से रूट पाई में, राइट, और हमें दिया है एक्स साइन एक्स स्क्वायर दिया है, थिंक साइन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, यानी अगर हमने एक्स स्क्वायर को क्या मान लिया, टी मान लिया, तो देखेंगे क्या लिख सकते हैं, 2x dx इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, dt, यानी अपने को यहाँ से लिखना पड़ेगा, हमने 0 से रूट पाई किया, हमारे पास साइन एक्स स्क्वायर, हमारे पास 2x dx होना चाहिए, x को हमारे पास आई, 2 को मल्टीप्लाई किया तो उसे डिवाइड कर दिया, अब देखेंगे एक्स स्क्वायर की जगह टाइम मिल गया, और हमें, राइट, ये भी मिल गया 2x dx dt के जगह। अगर हमारे पास x इक्वल टू 0 है तो हमारे पास t इक्वल टू कितने हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर यानी 0। अगर हमारे पास x इक्वल टू पाई, लिमिट रख रहा हूँ, राइट, हमारे पास अगर लिमिट रूट पाई है तो t इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब अपने को पाई होना चाहिए। अब अगर इसमें वैल्यू रखा हमने, राइट, बाकी अब सब्स्टिट्यूट कर दिया, 1/2 तो 1/2 ही रहेंगे, लिमिट हमारे पास आ जाएगा 0 से लेकर पाई तक का,
साइन हमारे पास साइन एक्स स्क्वायर को टी माना तो टी हो गए 2x dx की जगह dt हो गया, राइट। अब देखेंगे हमारे पास साइन टी का डिफरेंस इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कोस टी, जीरो से रख दिए पाई में, पाई पे हमारे पास -1, जीरो पे -1 तो माइनस ऑफ कितने हो जाएंगे, राइट, इधर 2 हो गए हमारे पास, 1 इधर से था तो कितने हो गए -1। अभी पूरब सही है क्या? यस सर। क्लियर हो गए 12 नंबर हमारे पास। यस सर। ध्यान रखेंगे इसको, साइन का माइनस कॉस ही होता है ना, पाई पे -1 सही तो है 12। ये वैल्यू रहेगा हमारे पास 1 से 2 में। और बोलेंगे और कहीं दिक्कत है इसमें? ये आपको माइनस कॉमन आके माइनस माइनस प्लस होता हुआ दिखेगा। इधर हमारे पास cos पाई देखेंगे, इसकी वैल्यू थोड़ा सा मुझे लग रहा है जो यहाँ पे, देखो मैं साथ में जाता हूँ, वैल्यू के साथ जाता हूँ आपको, राइट, बिकॉज माइनस अगर कॉमन लिया, माइनस छोड़ दे रहा हूँ मैं, माइनस छूट गया है, यानी माइनस हमने बाहर किया, राइट, -1/2 कर देता हूँ, लिमिट पे रखता हूँ मैं, तो -1/2, अब लिमिट रखा तो cos ऑफ पाई माइनस ऑफ cos ऑफ 0, cos ऑफ पाई बोला तो -1 और -1, सॉरी ये भी -1, तो ये हमारे पास -2 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 आंसर आना चाहिए, 1 आंसर दिया होगा, -1 नहीं दिए होंगे, देखो 1 ही दिया रखा होगा, सही है पूरा। हाँ सर। ये देखेंगे, ध्यान रखेंगे बस 12, और बोलेंगे और कहीं पे भी कोई दिक्कत? 13 14, तो हमारे पास ये होमवर्क कंप्लीट हुए, एक्सरसाइज 1 एंड 2, आई थिंक अब सबका क्लियर है, राइट, तो आगे से ध्यान रखेंगे सबके सब, राइट, और जो होमवर्क है वो होमवर्क कंप्लीट करेंगे। होमवर्क हमारे पास क्या है, राइट, नेक्स्ट हमारे पास होमवर्क जो है वो हमारे पास टीपीपी है, और जिस पर डिस्कशन कल होने वाला है, राइट, और टीपीपी के डिस्कशन फट से हो जाएंगे। पी 0.1 दे रखा है, राइट, ये करना हमारे लिए कंपलसरी है, कल इसको करेंगे। ओके चलो आज के लिए इतना ही, बाय बाय। थैंक यू Thank you, sir. सर, बाय सर। बाय बाय।